हेलो फ्रेंड्स। ब्लॉकेज के परसेंटेज एंजियोग्राफी में जो हार्ट में कोरोनरी आर्टरीज जो 4 मिलीमीटर से 2.6 मिलीमीटर की आती है, जैसे नीचे आती है एपेक्स की तरफ, तो उसका डायमीटर कम होता है और वो स्ट्रॉ से भी पतली होती है और फ्लेक्सिबल होती है। हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है तो कोरोनरी आर्टरी कंस्ट्रिक्ट होती है, हार्ट रिलैक्स होता है तो कोरोनरी आर्टरी डायलेट होती है। अब मेन परसेंटेज का इश्यू बहुत बड़ा है। आज आप देखो तो हर एक हॉस्पिटल में एंजियोग्राफी कंपलसरी कराते हैं और पेन से एक ग्राफ बना के परसेंटेज लाइक ब्रिक्स जैसे परसेंटेज बताते हैं और परसेंटेज लिखते भी हैं। अब ऐसा कोई अल्ट्रासाउंड नहीं है, ऐसा कोई मशीन नहीं है जो परसेंटेज की प्रिंट बाहर आए। डॉक्टर को पहले लिपिड प्रोफाइल, इन्फ्लेमेटरी मार्कर HSCRP और दूसरे इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स पहले कराने चाहिए। ट्रोपोनिन आई कराना चाहिए जो ST एलिवेशन MI है तो, ST डिप्रेशन MI है तो। ST एलिवेशन में ट्रोपोनिन आई कराने की ज़रूरत नहीं है, ST डिप्रेशन MI है तो। बाकी आपको एक बार जैसे हार्ट की जो आर्टरीज है उसका प्रॉक्सिमल पोर्शन में आपको अटैक आया, जैसे पार्शियल ऑक्लूजन ACS अथवा टोटल ऑक्लूजन मीन्स ST एलिवेशन MI, तो आपका हृदय का पोर्शन ज़्यादा डैमेज होगा और स्कैरिंग ज़्यादा होगा तो पंपिंग कम होगा। और डिस्टल पोर्शन की आर्टरीज में ब्लॉकेज होंगे अथवा ब्रांचेस में तो वो स्कैरिंग कम करेगा और हार्ट का पंपिंग डिटेरियोरेट नहीं होगा। कहने का मतलब ये है कि जैसे तारीख पे तारीख पे तारीख एक ऐसा डायलॉग था, ऐसे ही ब्लॉकेज पे ब्लॉकेज पे ब्लॉकेज परसेंटेज में बताते हैं हॉस्पिटल्स में। रियली हृदय रोग एक बहुत सही तरीके से रिलीव किया जा सकता है जो आप माइंड में से ब्लॉकेज निकाल देते हो। इसके लिए इट इज़ अ साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर। बॉडी माइंड एंड हार्ट हेल्थ कनेक्टेड। आप माइंड में से ब्लॉकेज नहीं निकालोगे कि मेरे हार्ट में इतने ब्लॉकेज डॉक्टर ने दिखा दिए, फिर वो तो भूल गए, फिर तो वो सीधा बाईपास का और 3 स्टेंट या 4 स्टेंट का लिख के वो तो चले गए, भूल गए, लेकिन वो आपके माइंड में घूम रहा है। रिलेटिव्स आपको उकसा रहे हैं कि भाई कुछ भी करवा लो, बाईपास करवा लो, स्टेंटिंग करवा लो, लेकिन आपकी कंडीशन स्टेबल है। आपको बैठे बैठे पसीना नहीं आ रहा है, चक्कर नहीं आ रहा है, आपको कंस्ट्रिक्टिंग पेन नहीं हो रहा है जैसे कोई पत्थर पड़ा हो, अथवा आपको जो पेन या बैक पेन नहीं हो रहा है, मोस्टली लेडीज़ में होता है। वॉमिटिंग सेंसेशन नहीं हो रहा है, आपका BP पल्स नॉर्मल रहता है, आपका डायबिटीज़ नॉर्मल रहता है, और मेन थिंग आपका चेस्ट पेन आपको नहीं है, तो आपको एंजियोग्राफी में जाने की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ अ गेटवे टू एंजियोप्लास्टी एंड बाईपास सर्जरी। एंजियोग्राफी फक्त इमरजेंसी के लिए की है, AHA अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने अप्रूव की है, अदरवाइज स्टेबल कंडीशन में ब्लॉक जानने के लिए वो नहीं की है। परसेंटेज तो डॉक्टर लिखते हैं और लिख के भूल जाते हैं, तो डोंट थ्रेटन बाय परसेंटेज। ऑन द कॉन्ट्ररी ब्लड टेस्ट कराइए, लिपिड प्रोफाइल, LPA, एपोलाइपोप्रोटीन B, HSCRP, देन यूरिक एसिड, इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स दूसरे आते हैं, ट्रोपोनिन कराइए,
हार्ट कितना वीक है उसका टेस्ट, एंटीप्रोबियन भी कराइए, किडनी का टेस्ट कराइए, डायबिटीज़ का कराइए, 3 महीने का HbA1c फास्टिंग, तो आपको पूरा पिक्चर मिल जाएगा कि हार्ट की ये परिस्थिति है। ब्लॉकेज ये आपका प्रिजम्पशन हो गया, डॉक्टर का प्रिजम्पशन था, वो आपके माइंड में चला गया कि भाई मेरे को इतने ब्लॉकेज है, तुरंत स्टेबल कंडीशन में है फिर भी स्टेंट डलवा देते हैं। और छोटे ब्लॉकेज हैं तो डॉक्टर बोलता है कि वो थोड़े बड़े होने दो, बाद में स्टेंट डालेंगे। तो सो व्हाट इज हैपनिंग, जब तक आप अपना बैड कोलेस्ट्रॉल और इन्फ्लेमेशन कम नहीं करोगे मेडिसिन से, ब्लॉकेज तो रहेंगे। आर्टीरियल सिस्टम क्लोज सर्किट सिस्टम है, एक जगह से आपका बलून से 50% रास्ता खोला, बाकी का जो ग्लू है वो दीवार पे स्टिक रहता है, लेकिन जो रास्ता खोला वो दूसरी जगह पे जाके आर्टीरियल सिस्टम में डिपॉजिट होगा। ये थोड़ा ऐसा है कि वो किडनी से निकल जाएगा। सो यू आर मेकिंग योर सेल्फ मोर एंड मोर सिक बाय गोइंग फॉर मल्टीपल स्टेंटिंग और बाईपास। आप साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर के मरीज ना हो जाए वो ध्यान रखना। टेक डिसीजन बाय 3 और 4 ओपिनियन, और हॉस्पिटल वाले तो सर्जरी और स्टेंट का ओपिनियन देंगे, लेकिन से जो नॉन सर्जिकल ओपिनियन आप लीजिए। और नॉन सर्जिकल कुदरत ने जो शरीर दिया है वो नॉन सर्जिकल रहने के लिए ही दिया है। वो तो अपनी गलत खान पान, पानी की गलत हैबिट, जैसे कई लोग डिहाइड्रेटिंग स्टेट में रहते हैं तो स्टोन हो जाता है तो उनको सर्जरी करानी पड़ती है। कई लोग कोलेस्ट्रॉल वाला बहुत खाते हैं तो गोल्ड स्टोन हो जाता है, फैटी लीवर हो जाता है। कई लोग अल्कोहलिक होते हैं तो वो डैमेज करते हैं लीवर को, बीपी को बढ़ाते हैं। तो फर्स्ट यू कंट्रोल योरसेल्फ बाय डाइट, take alkaline diet, avoid refined oil, avoid sugar and low salt, and avoid wheat and maida in diabetic patients, and basmati rice in diabetic patients. And daily ये सब बातें तो बराबर हैं, लेकिन आप इंटेंसिव मेडिकल ट्रीटमेंट लीजिए, उसका 15 दिन या 1 महीने में या 2 महीने में EECP ट्रीटमेंट ले लीजिए। इंटेंसिव मेडिकल ट्रीटमेंट लोगे तो आप हार्ट अटैक प्रूफ हो जाओगे, फिर आपको कुछ नहीं होगा। आप पे कॉल आएंगे हॉस्पिटल से, लेकिन आपको कुछ नहीं होगा। फिर आप EECP एनहांस एक्सटर्नल कार्डियक काउंटर पल्सेशन ट्रेन डॉक्टर से लीजिए, तो आपका कम पंपिंग होगा तो बढ़ जाएगा, नेचुरल बाईपास होगा, एंजियोजेनेसिस और आर्टेरियोजेनेसिस से कोलेटरलाइजेशन होगा और चेस्ट पेन आपका दूर हो जाएगा और नेचुरल बाईपास हो जाएगा और पंपिंग बढ़ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि डाइट इम्पोर्टेंट है, मेडिसिन इन अ प्रोटोकॉल डोज इम्पोर्टेंट है, और EECP ट्रीटमेंट इम्पोर्टेंट है। एंड सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। आप डेली 5 मिनट्स या 10 मिनट्स मेडिटेशन कीजिए आँख बंद करके कि भाई आई एम गोइंग टू बी हीलिंग, मेरे ब्लॉकेज निकल रहे हैं, आई एम फीलिंग हेल्दी। आप 5 मिनट प्राणायाम कीजिए, चाहे अनुलोम विलोम हो या भ्रमरी प्राणायाम हो, भूखा पेट कीजिए, सुबह शाम कीजिए। दैट इज़ वेरी गुड, गिविंग सूदिंग इफेक्ट। आपका हार्ट रिदम एकदम नॉर्मल हो जाएगी, BP नॉर्मल होगा। तो डाइट, मेडिसिन
एनहेंस एक्सटर्नल कार्डियक आउटर पल्सेशन, एंड जिसको कैल्शियम है आर्टरीज में उसको डिटॉक्सिफिकेशन ट्रीटमेंट एंड स्पिरिचुअल प्रैक्टिस लाइक मेडिटेशन एंड प्राणायाम. This is important. And don't use mobile apps at night and after rising at morning immediately. Use it, but use it sparingly. रात को देर रात तक मोबाइल ऐप में सब इंस्टा, फेसबुक, एक्स, यूट्यूब सब देखना, दैट क्रिएट स्ट्रेस इन द माइंड एंड दैट डिस्टर्ब द हार्ट रेट, हाई बीपी एंड लीड्स टू हार्ट अटैक. Same, late night dinner is a predisposing factor for diabetes and heart attack. So be natural and take natural treatment, and ECP is a FDA approved treatment all over the world, including US, Europe, India, Russia, all Saudi, Dubai, all over the world it is approved. Take treatment by a trained doctor, not a franchisee doctors or not a untrained person. Take it with trained doctor. You will get excellent result and you will avoid bypass and stenting. Thank you.